इमेजिन कि आप इंग्लिश लिटरेचर की एक बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन आपका फाउंडेशन वीक है, तो शेक्सपियर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी आपको बोझ लगने लगेगी। लेकिन अगर यही कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं, फाउंडेशन आपका एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो इंग्लिश लिटरेचर एकदम स्टोरी की तरह कनेक्ट हो सकती है। तो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू COTPG अड्डा 247। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 चीज़ों के बारे में जिन पे आपका पूरा लिटरेचर खड़ा है। बेसिकली हम इन्हें 5 पिलर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कह सकते हैं। और अगर ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आपके COTPG की जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये हैं हमारे 5 पिलर्स। अभी मैं पर्टिकुलरली नाम पढ़ के बता रही हूँ, आगे हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली भी देखने वाले हैं। तो हमारा पहला पिलर क्या है? लिटरेरी पीरियड। आपको लिटरेचर की अगर टाइमलाइन पता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। सेकेंड थिंग इज मेजर ऑथर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। विदाउट ऑथर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन हमारा लिटरेचर ही अधूरा है। द थर्ड इज लिटरेरी टर्म्स। अब ये लिटरेरी टर्म्स क्या हैं आगे हम देखेंगे। फोर्थ इज लिटरेरी जॉनरा, कि आपके लिटरेचर में क्या क्या जॉनरा हैं, क्या क्या मतलब कि किस बेसिस पे आपके स्टोरी है, पोयम है, नॉवेल है, उसको नरेट किया गया है। और लास्ट है लिटरेरी थ्योरी, द लेंसेज ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करने की बहुत सारी लेंसेज हैं, उन सारी चीज़ों को हम लिटरेरी थ्योरी में पढ़ते हैं। और ये थोड़ा आपका कॉम्प्लेक्स एरिया है, जिस ऐसा मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है कि टाइमलाइन, लिटरेरी पीरियड, द एवोल्यूशनरी टाइमलाइन, फाउंडेशनल एराज। अभी हम ये फाउंडेशनल एराज हैं, आगे हम मॉडर्न एराज को भी देखने वाले हैं। तो अगर आपका लिटरेरी पीरियड की क्रोनोलॉजी, टाइमलाइन, ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो मतलब बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। किस एरा में कैसे राइटर्स थे, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, वो कैसे थीम्स पे लिखा करते थे, कौन से राइटर किस एज में फॉल करते हैं, उस एज में या उस एरा में कैसा लिटरेचर लिखा जाता था, ऐसी चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये क्लियर है तो आगे बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। तो हमारा पहला एज था ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसकी फिलॉसफी क्या थी? हीरोइज्म और ओरल ट्रेडिशन। बेसिकली जो वर्क्स थे वो ओरली ट्रांसमिट किए जाते थे और हीरोइज्म की थीम होती थी। फॉर एग्जाम्पल बियोवुल्फ। इसका राइटर कौन है हमें नहीं पता, बट इस एज के और कौन से राइटर्स थे? साइनवुल्फ, कैडमॉन एंड बीड। और अब हम आते हैं अपने मिडिल इंग्लिश पीरियड पे, जिसकी कोर फिलॉसफी थी द इमर्जेंस ऑफ वर्नाकुलर स्टोरी टेलिंग। इसके मेन राइटर कौन थे? हमारे जॉफ्री चौसर, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री कहते हैं। और इस एज के और राइटर्स थे विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गावर। इनका सबसे फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल्स। अब हम आते हैं अपने रेनेसां पीरियड पे। इसकी कोर फिलॉसफी क्या थी? तो इसकी कोर फिलॉसफी थी ह्यूमनिज्म एंड रीबर्थ ऑफ आर्ट। रीबर्थ, हर चीज़ों का रीबर्थ हो रहा था, हर चीज़ों को नए नज़रिए से देखा जा रहा था। और इसके मेन राइटर कौन थे? विलियम शेक्सपियर और यूनिवर्सिटी विट्स लाइक क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लाइली, थॉमस नैश, थॉमस किड, ETC। चलो अब हम आ चुके हैं अपने न्यू क्लासिकल एज पे। न्यू क्लासिकल एज की क्या कोर फिलॉसफी थी या क्या किस पे वर्क्स लिखे जा रहे थे? रीजन, लॉजिक एंड स्ट्रक्चर। और न्यू क्लासिकल एज में न्यू मतलब न्यू और क्लासिकल मतलब ओल्ड राइटिंग्स, तो पुराने राइटिंग्स को थोड़ा इमिटेट भी किया जा रहा था। ठीक है, तो इस एज के मेन राइटर थे जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप एंड सैमुअल जॉनसन। नाउ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज is not only about romance, is about nature, supernaturalism and more about। और इसके मेन राइटर थे विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरेज, जॉन किट्स, ETC। इसके कोर फिलॉसफी क्या थी? नेचर, इमोशन एंड इमेजिनेशन। नेक्स्ट इज विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज पूरा शिफ्ट है रोमांटिसिज्म से, मतलब रोमांटिक एज से विक्टोरियन एज में, मतलब कि सोसाइटी का पूरा एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बात हो रही थी सोशल इश्यूज पे और थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हो रहा था। और इसके मेन राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस। नाउ अब हम आ चुके हैं अपने मॉडर्न एज पे। इसके फेमस राइटर थे T.S. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, ETC। इसमें स्ट्रक्चरलिज्म इस टाइम पे इंट्रोड्यूस हो चुका था। नाउ अब हम आ चुके हैं अपने पोस्ट मॉडर्न एज पे। पोस्ट मॉडर्न एज जो है आपकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड से इंस्पायर्ड थी। तो इस टाइम पे मल्टीपल ट्रूथ, एक्सपेरिमेंटेशन, सब कुछ टूटा फूटा था, गॉडलेस यूनिवर्स क्रिएट हो चुका था, लोगों का खुद से भरोसा उठ चुका था, भगवान से भरोसा उठ चुका था। राइटर्स लाइक टॉम स्टॉपर्ड और सैमुअल बेकेट जैसे राइटर इसमें फ्लरिश हो चुके थे। तो ये एक टाइमलाइन था आपका फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू मॉडर्न एज। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू कि
टाइमलाइन समझ लोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलो, अब हमारा सेकंड क्या था, सेकंड पिलर क्या था, मेजर ऑथर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। विदाउट ऑथर्स हमारा लिटरेचर ही अधूरा है, लिटरेचर है ही नहीं हम बोल सकते हैं। राइटर्स, उनके वर्क्स, उनके आइडियाज, उनकी थ्योरी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विलियम शेक्सपियर को हम भूल सकते नहीं है, तो विलियम शेक्सपियर, उनकी कुछ ट्रेडिजीज, कॉमेडीज और हिस्टोरीज जो भी थी हम पढ़ेंगे। फिर जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट एंड ऑल, विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड, देन जेन ऑस्टन की जो फेमस नॉवेल्स हैं, चार्ल्स डिकेंस जो विक्टोरियन क्रिटिक भी थे और इनकी बहुत सारी नॉवेल्स हैं जिससे क्वेश्चन कैरेक्टर्स पे भी पूछे जाते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगी आपको आगे कि इनसे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। एंड हियर वर्जीनिया वुल्फ, जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया था। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, कोर वर्क्स, ठीक है। तो मैच द ऑथर का, मैच द कॉलम का वर्क आ जाएगा आपका, कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना होगा, देन लिटरेरी मूवमेंट्स पे वर्क आएगा आपका, और कोटेशन आ जाएगा, आपको मैच करना होगा कि किस ऑथर के वर्क का वो कोटेशन है या किस ऑथर का है और किस उनके वर्क का है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। चलो, अब आता है हमारा लिटरेरी टर्म्स। तो लिटरेरी टर्म्स लाइक फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आता है लाइक सिमिली, मेटाफर, आयरनी, हाइपरबले, ऑक्सीमोरॉन। तो इनसे क्वेश्चंस आता है, आपको पोएम की लाइन दे देगा, आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि लाइफ इज अ जर्नी, इट्स मेटाफर, और लाइफ इज लाइक अ जर्नी, तो हमने लाइक वर्ड का यूज किया तो इट्स अ सिमिली। क्लियर। चलो, अब हम आ चुके हैं अपने लिटरेरी जॉनरास पे। तो लिटरेरी जॉनरास में लिटरेचर में क्या क्या है, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन। पोइट्री में लिरिक, ओड, सोनेट एंड बैलेड। ड्रामा में ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी। फिक्शन में नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी, और नॉन फिक्शन में एसेज, बायोग्राफी और मेमोयर। तो आपको पूछ लेगा कि इस वर्क की जॉनरा क्या थी, या इस वर्क में राइटर ने किस टेक्निक का यूज किया है। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोनेट और बैलेड दोनों पोइट्री हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। या फिर आपको लिरिक, ओड, सोनेट, बैलेड एक तरफ दे देगा और इनकी जो डेफिनेशन है वो एक साइड दे देगा, आपको मैच करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लेंसेज ऑफ थ्योरी पे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बच्चे इससे डरते हैं। कैसे कैसे थ्योरीज पढ़ते हैं हम, फेमिनिज्म पढ़ते हैं, मार्क्सिज्म, साइको एनालिसिस, पोस्ट कोलोनियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन। ऐसी थ्योरीज को हम पढ़ते हैं। इनका मेन कंसेप्ट क्या था, इनके मेन राइटर्स क्या थे, ये कहना क्या चाहते थे, किस एरा में फॉल करते थे, इन सारी चीजों को हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका एग्जाम्पल है हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। तो अगर आप इसको साइको एनालिटिक लेंस से देखो तो आपको हेमलेट की अनकॉन्शियसनेस दिखेगी, कि मतलब चीजें पता होने के बाद भी वो बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, वो एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं पा रहा है। फिर फेमिनिस्ट लेंस, तो अगर आप फेमिनिस्ट लेंस से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओफेलिया की पोजीशन क्या थी, ठीक है। तो कि वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन में इस पूरे वर्क में थी। और अगर आप मार्क्सिस्ट लेंस से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पावर का स्ट्रक्चर इसमें शो किया गया है, कि कैसे पावर के लिए एक फैमिली में इतनी कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, ठीक है। कि कैसे हेमलेट के फादर का मर्डर हो गया बाय हेमलेट के अंकल, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ते हैं। क्लियर। तो लिटरेचर इज नॉट मास्टर यू डू नॉट मास्टर लिटरेचर बाय मेमोराइजिंग। आप लिटरेचर को बस लर्न करके मेमोराइज नहीं कर सकते हो। आप कैसे मास्टर करोगे लिटरेचर को, कंसेप्ट्स को क्लियर करके, बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। तो अगर आप अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और ये जो मैंने जितनी चीजें बताई हैं इनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो, तो हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा बैच लेके आए हैं जिसका नाम है शेक्सपियर अल्टीमेट फाउंडेशन बैच फॉर 2027। ये बैच आज के लिए सबसे मिनिमम प्राइस पे आपको मिलेगा 8198 रुपीज ओनली, बस आज के लिए है। इसमें आपको पूरा लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, मेजर ऑथर्स, उनके वर्क्स, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका लिटरेरी थ्योरी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी जॉनरा, जितनी चीजें बताई हैं वो तो पिलर्स थी आपके, उसके अलावा भी क्या क्या आता है हम वो सब भी पढ़ने वाले हैं। ओके। और आपके लिए एक और सरप्राइज है, अभी आपके बैच पे आपको महापैक का ऑफर दिख रहा है। तो अगर आप 12th मंथ के लिए इस बैच को आज के बाद परचेस करोगे तो आपको 12,081 रुपीज का मिलेगा। बट अगर आप
24th मंथ के लिए इसको परचेस करना चाहते हो तो आपको ये बैच 20,711 रुपीज में मिलेगा। दिस इज स्पेशल ऑफर फॉर यू गाइज। आज परचेस करोगे तो आपको मिलेगा ये सिर्फ 8,198 रुपीज पे। क्लियर है? तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।